देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम अपना दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। हमने पिछली क्लास में पहला क्वेश्चन को सॉल्व किया था, बहुत ही अच्छी तरीके से किया और मुझे आशा है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। ठीक, तो आज हम इस क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं और मुझे ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ठीक जो मैंने इससे पहली वाली क्लास में जो क्वेश्चन कराया था सेम टू सेम, थोड़ा सा परिवर्तन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। उससे बहुत ईजी है, उसमें थोड़े स्टेप ज़्यादा थे, लेकिन इसमें स्टेप कैसे ही कम है। ठीक, तो ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको ये प्रूव करना है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको सारे स्टेप वही फॉलो करने हैं जो हमने पिछली क्लास में पहले क्वेश्चन में कराए थे। प्रश्नावली 1.2 हमारी चल रही है क्लास 10th मैथ की। तो माना, सबसे पहले हम वही चीज़ मानेंगे कि माना 3 + 2√5 एक परमेय संख्या है। एक परमेय संख्या है, ठीक है ना। 3 + 2√5 एक ऐसी है, एक परमेय संख्या है। माना 3 + 2√5 बराबर P/Q, जहाँ P व Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्याएं हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q बराबर 0 नहीं है। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 + 2√5 बराबर P/Q। इस समीकरण को सॉल्व करना है। हमें क्या करना है कि जो रूट की संख्या है हमें एक तरफ करनी है और बिना रूट की संख्याओं को दूसरी तरफ ले जाना है। तो ये हो जाएगा 2√5 P/Q -3, ठीक है ना। P/Q -3, तो ये 2√5 सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा P -3Q/Q। Q का एलसीएम लेंगे, नीचे Q आ गया, Q से Q कट गया, P आ गया। यहाँ बने बन का भाग Q में देंगे, Q बार Q का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3Q। अब √5 बराबर हो जाएगा P -3Q/2Q, और ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट। क्या हो गया? समीकरण फर्स्ट। अब देखो √5 बराबर P/3Q/2Q। अब देखो, चूंकि P व Q क्या है? पूर्णांक हैं। P व Q पूर्णांक हैं, इसलिए P -3Q भी पूर्णांक होगा, ठीक है ना। जब P व Q पूर्णांक हैं तो P -3Q भी क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। Q की कोई वैल्यू हम रखेंगे 1 2 3 4 5, उसका 3 में मल्टीप्लाई होगा, और Q की कोई वैल्यू होगी P व Q की, तो भी क्या होंगे? ये हमारा पूर्णांक भी होगा, ठीक है ना। इसलिए P -3Q/2Q, P -3Q/2Q एक परमेय P -3Q/2Q क्या है? एक परमेय संख्या है। P -3Q/2Q क्या है? एक परमेय संख्या है। ये तो परमेय संख्या है, लेकिन हमारा समीकरण फर्स्ट क्या कह रहा है? इसकी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो क्या आ रही है? √5 के बराबर। अतः समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट है कि √5 बराबर P -3Q/2Q एक अपरमेय संख्या है। एक अपरमेय संख्या है। अतः
हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। अतः 3+2√5 एक परमेय संख्या नहीं है। परमेय संख्या नहीं है। परमेय संख्या नहीं है। अतः 3+2√5 एक अपरमेय संख्या है। ठीक है ना। अतः 3+2√5 एक अपरमेय संख्या है। समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट हो रहा है। देखो ये समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट हो रहा है कि √5 की जो वैल्यू √5 बराबर p-3q/2q, अगर इसे हम सॉल्व करें तो मान आ रहा है √5। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब हम तीसरे नंबर में तीसरा जो क्वेश्चन है 1.2 जो लास्ट एक्सरसाइज चल रही है, हम उसके 3 क्वेश्चन हैं वो अगली क्लास में हम उन्हें सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए हमारी इस वीडियो को देखें और क्वेश्चनों को समझें, रिपीट करें, रिवीजन करें, अभ्यास करें। जितना आप मैथ का अभ्यास करोगे मैथ उतना स्ट्रॉन्ग आपका होगा। ठीक, यानी 2027 का जो बोर्ड एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए उसको अगर दिमाग में फीड कर लो कि हमें बोर्ड एग्ज़ाम में मैथ में 100% 100 मार्क्स लेके आने तो लाने, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, अपने आप को मैथ में झोंकना पड़ेगा। 2-3 घंटे की पर डे की रिवीजन करनी होगी। जो क्लास में क्वेश्चन होते हैं उन्हें रिवाइज करना है। और जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, लेकिन पढ़ना आपको कंटिन्यूटी से है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको दोबारा समझा दे रहा हूँ कि सिद्ध कीजिए 3+2√5 एक अपरमेय संख्या है। हमें ये सिद्ध करना था। हमने माना 3+2√5 एक परमेय संख्या है। तो माना 3+2√5 p/q, जहाँ p व q कैसी हैं, सहवाची संख्याएं, और q इज नॉट इक्वल टू 0। कोई भी परमेय संख्या होती है वो p/q या a/b जैसे भी रूप में लिखी जाती है, तो वहाँ नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, तो हमने क्या किया 3+2√5/pq, तो 2 यानी हमें क्या करना है कि जो रूट से अलग संख्याएं उनको उधर ले जाना है। तो 2√5 बराबर p/q माइनस के 3, इसे सॉल्व करेंगे। q एलसीएम आ गया p-3q/q, और √5 बराबर ये 2q हो गया। हमें पता है कि p व q का है पूर्णांक हैं, p-3q भी पूर्णांक होगा। जब pq पूर्णांक है तो p-3q पूर्णांक होगा, इसलिए p-3q/2q एक परमेय संख्या है। ये तो हमें पता है कि इतनी ये परमेय संख्या है, लेकिन समीकरण फर्स्ट क्या कर रहा है। अतः समीकरण फर्स्ट से स्पष्ट है कि √5 बराबर p-3q/2q एक परमेय संख्या है, क्योंकि √5 वैल्यू आ रही है। अतः हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। अतः 3+2√5 एक परमेय संख्या नहीं है। कैसी है ये, अपरमेय संख्या। ठीक, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सरल भाषा में मैंने आपको समझाया है, बहुत ही अच्छे तरीक़ा से। अगर मैथ की बात करोगे तो मैथ में तो इतनी लैंग्वेज वगैरह लिखी हुई है कि वो तुम आप समझ नहीं पाओगे। ठीक है ना। अगर कोई बढ़िया टीचर पर आप पढ़ रहे हो तो शायद उसने अपने तरीके से सही कराने की कोशिश की हो। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे आशा है आप अच्छी तरह मेहनत कर रहे होगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ मेरे भाई, आप जो वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।